डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 12th मैथमेटिक्स में। हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आजकल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आइए और भी क्वेश्चंस आपके सम्मुख में रखता हूं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 है आपका। y इक्वल टू मॉड ऑफ x, रेखा x इक्वल टू 2, रेखा x इक्वल टू -2, वो x अक्ष के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से क्या है? यह है प्रश्न। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एरिया अंडर कर्व्स, या आप कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, समाकलन के अनुप्रयोग, उस चैप्टर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमें ग्राफ खींचना आना चाहिए। अब ग्राफ कोई ये नहीं कि ग्राफ पेपर पर हम खींचेंगे, नहीं, आप पेंसिल का यूज करना चाहे पेंसिल से खींच सकते हैं, आप चाहो तो पेन से भी खींच सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, इसका क्या मतलब है? आप कहीं पर लिखते हैं y इज इक्वल टू x, ये क्या है? दिस इज ए लीनियर इक्वेशन, यह एक रैखिक समीकरण है जो कि मूल बिंदु से होकर जाती है। कहने का मतलब हुआ कि ये एक्सिस सिस्टम हो गया, इधर एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई, तो ये जो है y इज इक्वल टू एक्स, ये डियर स्टूडेंट ये है इसका कर्व। ये सरल रेखा y इक्वल टू एक्स जो है ये ओरिजिन से होकर जाती है, मूल बिंदु से होकर जाती है। ठीक हो गई इसका। पर यहां देखिए तो मॉड है, तो इसका कर्व जो है, इसका ग्राफ जो है वो इससे कुछ अलग बनेगा। ठीक है, तो चलिए इसको ट्रेस करते हैं। आप देखिए, मैं ले रहा हूं y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x को ले रहा हूं। तो इसका पहले अर्थ देखिए आप। मॉड ऑफ x का मतलब ये हुआ कि केवल पॉजिटिव वैल्यू, इसकी केवल पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर होगी। जैसे y इज इक्वल टू एक्स इफ x इज ग्रेटर देन 0। यदि x का मान 0 से बड़ा है, x का मान 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा मीन्स पॉजिटिव, x इज ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। तो जब x पॉजिटिव है तो मॉड लगाने की जरूरत है ही नहीं है, तब मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, क्योंकि केवल पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, धनात्मक मान चाहिए। तो जब x ऑलरेडी पॉजिटिव है, x का मान 0 से बड़ा है, ठीक है डियर स्टूडेंट, या 0 से बड़ा आप कर सकते हैं, इज इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं। 0 या 0 से बड़ा है तो y का मान x, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो इसको मॉड के अंदर रखने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी बात कि यदि x का मान 0 से छोटा है, x का मान 0 से छोटा मीन्स x इज नेगेटिव, x क्या है? ऋणात्मक है। यदि x ऋणात्मक है तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? देखो, x का मान ऋण है और ये मैं माइनस रखूंगा यहां, तो माइनस का मॉड भी पॉजिटिव हो जाता है। जैसे कहीं पर लिखा है, मैं कहूंगा माना x इज इक्वल टू मॉड 2, तो ये तो 2 ही रहेगा, पॉजिटिव है। पर यदि मैं कहूं कि x इज इक्वल टू, माना मैंने किस टाइम पर कहा -2 या y इज इक्वल टू -2, तब इसकी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव को भी पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि मॉड का मतलब ही ये होता है पॉजिटिव वैल्यू। तो मैं कर दूंगा -2 एंड दिस इज इक्वल टू +2। ठीक है डियर स्टूडेंट, दिस इज इक्वल टू +2। ठीक हो गया। मैंने उसको नेगेटिव से क्या बना दिया? पॉजिटिव बना दिया। मैंने इसको नेगेटिव से पॉजिटिव बना दिया। ठीक है, नेगेटिव था पॉजिटिव बन गया। कैसे? एक माइनस और लगा दिया। यहां पर सेम चीज है, x क्या है? 0 से छोटा, x की वैल्यू है नेगेटिव, तो यदि आप इसको पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो y हो जाएगा -x, क्योंकि x नेगेटिव है, x ऋण में है और x ऋण में है, एक माइनस मैंने और लगा दिया तो प्लस हो जाएगा। अब क्लियर हो गई?
इसको समझ गए आप, इसका ट्रेसिंग। अब ये तो मैंने अभी लिख दिया है। अब इसका ट्रेस कैसे होगा, ट्रेस में कैसे करूंगा, इसका मैं ग्राफ कैसे बनाऊंगा डियर स्टूडेंट, इसको ध्यान से देखिए आप जरा। आप देखिए एक्सिस सिस्टम खींच लेता हूं। यदि ग्राफ आपने ठीक से खींच लिया, ग्राफ आपका ठीक हो गया, आपकी समझ में ग्राफ आ गया कि ग्राफ इसका ऐसा होना है, तो फिर क्वेश्चन में आपकी कहीं कमी नहीं आएगी। ठीक है, अब पहले इसका ग्राफ देखते हैं। y इज इक्वल टू एक्स, वाई का मान x है जब x का मान 0 या 0 से बड़ा है। x का मान 0 या 0 से बड़ा मतलब ये सब x 0 या 0 से बड़ा, x इज 0 और ग्रेटर देन 0 मतलब यहां पर है इससे अधिक, उसके लिए ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स। और y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ खींचेंगे तो डियर स्टूडेंट आएगा ऐसे, इधर नहीं आएगा। इधर इसलिए नहीं आएगा कि x केवल पॉजिटिव है, x केवल पॉजिटिव है। जब मैंने इससे पहले y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ खींचा तो मैं इसको यहां भी लाया था, वहां पर ऐसी स्थिति नहीं थी कि x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। नेगेटिव वाले x जब नेगेटिव होगा तो इधर आ जाएगा, और x की वैल्यू जब पॉजिटिव है तो ऊपर चला जाएगा इससे। ठीक हो गया। अब इसका ग्राफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये आ गया, और जब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 0 से छोटी है मतलब x को इधर, x नेगेटिव मतलब x का मान इधर नेगेटिव होता है, x इधर नेगेटिव है। ठीक, तो x जब नेगेटिव होगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब x नेगेटिव है तो y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, x नेगेटिव हो y पॉजिटिव है। ऐसी स्थिति में इस ग्राफ में ऐसे ही चला जाना है। आए समझ में, एक पार्ट इसका इधर, ठीक है डियर स्टूडेंट, और दूसरा पार्ट उसका उधर। ठीक है, इस रूप में यहां पर 45 डिग्री के एंगल पर ये निकलेगा इधर, और 45 डिग्री के एंगल पे ये निकलेगा। तो ये जो कर्व आया, ये कर्व कौन सा है, ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ इसका है डियर स्टूडेंट। ग्राफ तो हमने खींच दिया, ठीक हो गया। अब क्या होगा, किस किस के बीच, x इज इक्वल टू 2 की लाइन कहां होगी, एक ऐसी रेखा जिस पर x की वैल्यू हमेशा 2 हो, तो आप कहेंगे ये है, माना ये है x इज इक्वल टू 2, यहां पर 1 था, यहां पर 2 था माना। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। और दूसरी रेखा क्या, x इज इक्वल टू -2, -2 कहां होगा, -1 -2 ये है, तो आप ये देखिए यहां लाइन होगी, इधर हो गया -1, इधर हो गया -2, तो यहां आप थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं ग्राफ को यूं, तो ये रेखा जो होगी, ये जो लाइन है, ये लाइन किसकी है डियर स्टूडेंट, x इज इक्वल टू -2 की। अब आपको क्या करना है, y इज इक्वल टू एक्स, ये ग्राफ है, x इज इक्वल टू 2 ये लाइन, x इज इक्वल टू -2 ये लाइन, व x अक्ष के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल। एक ऐसा एरिया निकालना है, कैसा एरिया, जो कि इस वक्र के बीच हो, इस स्ट्रेट लाइन जो हमने यहां खींची हुई है इसके बीच, इसके और x एक्सिस के बीच, ये और इसके बीच कौन सा एरिया बन रहा है, x एक्सिस ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और इस वक्र के बीच में कौन सा एरिया आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ये वाला एरिया आ रहा है, ये वाला एरिया आ रहा है। इसका एरिया हमको फाइंड आउट कर देना है, ये एरिया चाहिए। ठीक हो, अब आप देख रहे हैं जितना इधर उतना इधर, यदि मैं इसका एरिया निकाल सकूं, उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, तो मैं लिख देता हूं यहां पर, ये O है, मैंने कहा ये A है, ये B है। ठीक हो गया। अब जब आप इंटीग्रेशन के मेथड से एरिया निकालते हैं, ठीक है, क्षेत्रफल निकालते हैं किसी कर्व के नीचे, तो आप क्या मान लेते हैं, एक स्ट्रिप मान लेते हैं, एक पट्टी ऐसे मान लेते हैं यूं। ठीक हो गया, ऐसे एक पॉइंट को ले लेते हैं, इसको लिख देते हैं pxy, ये हो जाता है आपके पास dx, तो यहां से यहां तक x,
ये वाई, क्योंकि पी एक्स वाई ना कोऑर्डिनेट, यहाँ पर कोई पॉइंट है एक्स वाई। और जो एक पट्टी बनी ये वाली, इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा y इंटू डी एक्स, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये y है और ये dx है, इस पट्टी का क्षेत्रफल हो गया y dx। ये इतनी पतली है कि जो dx है इसकी चौड़ाई जो है वो लगभग शून्य की ओर जा रही है, इतना पतला है ये। तो कहने का मतलब हुआ कि ये वाला जो क्षेत्रफल है ये वाला, इसके मैंने अनंत ऐसी छोटी छोटी पट्टियां में इसको काट दिया, ठीक है, ऐसी छोटी छोटी पट्टियां बना दी, और ये पट्टियां तब रेक्टेंगुलर लगेंगी, आयताकार लगेंगी, तो ये आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई एक पट्टी का, ठीक हो गया। अब चलिए एरिया जब निकलता है, आप जानते हैं यदि आप यहां पर एरिया निकालना चाहते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं इसका निकाल दूंगा और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से गुणा कर दूंगा, तो इसका भी निकल जाएगा, क्योंकि जैसा ये वैसा ही ये, जितना यहां उतना ही यहां। इन दोनों का एरिया निकालने के लिए मैं इसके एरिया में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 गुणा गया ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है, 2 इंटू एरिया ऑफ ओ ए बी, 2 इंटू एरिया ऑफ ओ ए बी, ठीक हो। अब आप देखो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू, इस ओ ए बी का एरिया कैसे निकालेंगे, पहले इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया क्या होगा वाई डी एक्स होगा, इसका एरिया स्ट्रिप है, इसका एरिया वाई डी एक्स, और इसका मैं कर लूंगा इंटीग्रेशन, ठीक है। पूरे का एरिया निकालने के लिए ऐसे जो छोटी छोटी स्ट्रिप बनी है, पट्टी बनी है, उन सब के एरिया को जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे सम कर देंगे, इस समीशन इंटीग्रेशन भी समीशन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। इस स्थिति में डिस्क्रीट वेरिएबल कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट वेरिएबल जब डिस्क्रीट होता है, जैसे x इक्वल टू 1 2 3 इस टाइप का है, तब हम अलग अलग जोड़ करके करते हैं, ठीक है। जब वेरिएबल कंटिन्यूअस हो जाता है तो सम आप जोड़ आप ऐसे करते हैं इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन में क्या है, अपने आप में एक समीशन है, एक जोड़ी तो है, तो ऐसे समस्त पट्टियों का एरिया वाई डी एक्स और उसका इंटीग्रेशन कर दिया, तो सारा कहने का मतलब कि यहां से पट्टी लेना शुरू करेंगे और लास्ट क्या तक यहां से स्ट्रिप लेना शुरू करेंगे यहां तक। अब बात यह आती है कि इसका इंटीग्रेशन मुझे एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, वाई का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स की लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, सबसे छोटी स्ट्रिप मैं यहां पर ले सकता हूं और सबसे बड़ी स्ट्रिप मैं यहां तक जाऊंगा, तो x इज इक्वल टू 0, यहां पर x इज इक्वल टू 0 है, ओरिजिन है ये, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2, तो आप 0 to 2 लिख दीजिए, ये हो जाएगा 2 इंटू 0 to 2 वाई डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका मिला के, ठीक हो गया। अब आप देखो, चलिए आगे सॉल्व करता हूं। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, कितना लिखूंगा इंटीग्रेशन, तो सब आपको आता है, मैं लिख रहा हूं 2 इंटू 0 to 2 वाई डी एक्स, वाई मतलब y क्या है, y इक्वल टू एक्स है, इस रीजन में y की वैल्यू क्या है, x है, ठीक है। इतने के लिए y इक्वल टू एक्स, इधर के लिए y इक्वल टू माइनस एक्स, इससे पहले मैंने लिख दिया था y की वैल्यू x है, जब x 0 से बड़ा है, 0 या 0 से बड़ा है, तो y इक्वल टू यहां पर क्या था, x था, तो ये y की जगह मैंने लिख दिया x dx, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 2 इंटू
इसका इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू होता है। आप पहले अपर लिमिट रखो, एक्स की जगह पे टू, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4। एक्स की जगह 2 करोगे 2 का स्क्वायर 4 बाई टू माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे एक्स की जगह पे 0 तो 0 हो गया, 2 से 2 कट गया, 2 का मल्टीप्लाई 2 हो गया 4 स्क्वायर यूनिट। तो ऐसी स्थिति में जिस रूप में एक कर्व है, इसके नीचे जो एरिया बन रहा है, इसके नीचे जो क्षेत्रफल बन रहा है, इसके नीचे इस और इसके बीच में वो कितना आया 4 आया। तो ये वाला डियर स्टूडेंट आपका आंसर करेक्ट है। ठीक हो गया। अब चलिए इस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। देखिए ये अपने आप में एक थ्योरम है। जब आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे ना, ठीक है, जब हम डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ते हैं, निश्चित समाकलन, तो वहां एक प्रमेय के रूप में दिया हुआ है, इजवन यहाँ लिखा हुआ है, ये वहां थ्योरम के रूप में है डियर स्टूडेंट। इस थ्योरम को आप तैयार कर लीजिए, ठीक है, मैं आपको समझा दे दूंगा इसका मतलब क्या होता है, और इसको आप एग्जाम के लिए भी तैयार रखिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। देखिए डियर स्टूडेंट, माना कि बंद अंतराल AB पर fx एक संतत फलन है, एक क्लोज इंटरवल है AB एक क्लोज इंटरवल है, AB एक बंद अंतराल है, और एक फंक्शन सतत फलन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है कोई, ठीक है, और AX कैपिटल AX है, एरिया से मतलब है एरिया क्षेत्रफल फलन है। मतलब आप ये समझिए, ये मैंने एक्सिस सिस्टम ड्रॉ किया, आप देखिए ये एक्स एक्सिस है डियर स्टूडेंट, और ये है आपके पास वाई एक्सिस, ठीक है। ये कोई कर्व है, ये कोई कर्व है, और किस ये कर्व है, कर्व क्या है y इक्वल टू एफ एक्स, आपके पास कर्व है, वक्र है, क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब हुआ कि माना x इक्वल टू ए यहां पर है, x इक्वल टू ए मतलब यहां से यहां तक a है, और x इक्वल टू बी का मतलब हुआ x इक्वल टू बी यहां से लेकर के यहां तक b है, ठीक है। तो इस कर्व के नीचे का एरिया क्या होगा, इस कर्व के नीचे इस ऑर्डिनेट और x एक्सिस के बीच का एरिया, वक्र ये ऑर्डिनेट, ठीक है, कोटि बोलेंगे ना, इस कोटि इस वक्र और x एक्सिस के बीच का जो एरिया होगा, ये दिस होल, ये डियर स्टूडेंट, इसको आप कैसे देंगे, ये वाला एरिया दिया जाता है a टू b fx dx से दिया जाएगा, ठीक हो गया। जब मैं बात कर रहा हूं एक क्लोज इंटरवल की, यहां से लेकर के यहां तक का एरिया ऐसा कैलकुलेट होगा। तो एक्चुअली यहां पर जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो x का फंक्शन है, ठीक है, ये अपने आप में x का फंक्शन है। आप कह सकते हैं कि ये एक्चुअली क्या है, ये है इस रूप में एरिया जो ये आया, ये किस रूप में है, x का फंक्शन है, ठीक है, और इस रूप में होगा, स्वाभाविक है। हमने कहा कि इसके और इसके बीच का जो एरिया होगा वो इस रूप में दिया जाएगा, ठीक हो गया। अब आप देखो यहां तक तो ये सब ठीक है, तब सभी x बिलोंग्स टू AB के लिए a डैश x का मान, a डैश x मतलब आप जानते हैं कि यदि मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो वो बन जाएगा ये डिफरेंशिएशन ऑफ x। एक बार डिफरेंशिएशन को ऐसा लिखते हैं, एक बार इसका अवकलन, मतलब इसका अवकलन कीजिए, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, a डैश x का मतलब ये हुआ यहां पर, ठीक हो गया। a डैश x का मतलब क्या हुआ, इसका एरिया फंक्शन का डिफरेंशिएशन कीजिए, तो कहने का मतलब हुआ कि इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, आप कह सकते हैं कि dy dx
ठीक हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इनवर्स ऑपरेटर हैं। समाकलन और अवकलन प्रतिलोम संक्रियाएं हैं। किसी फलन का डिफरेंशिएशन किया और उस डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आया उसका यदि मैंने इंटीग्रेशन कर दिया तो मुझे फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूं कि डी बाई डी एक्स, मैंने कहा एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन क्या आप कह रहे हैं तो 2x आएगा। पर यदि मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा कि इंटीग्रेशन 2x dx, इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस सी लिख देते हैं यदि वहां सी रहा होगा तो। देख रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन करके फंक्शन का ये आया और इसका इंटीग्रेशन करके यही फंक्शन आ गया। तो इनवर्स ऑपरेटर है कि नहीं है, प्रतिलोम संक्रियाएं हैं कि नहीं है। ठीक हो गया। तो अब ये डिफरेंशिएशन है, ये इंटीग्रेशन है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इंटीग्रेशन ये और dx और ये कैंसिल हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। तो अल्टीमेटली ये कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स। तो x बिलोंग्स टू ए बी के लिए a डैश x का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा, तो आप लिख देंगे दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ax मतलब एरिया, इसके नीचे का एरिया। ठीक है, ये इसके नीचे का एरिया। ठीक है डियर स्टूडेंट, आया समझ में। और कुछ देर के लिए मैं ये कहूं कि ये एरिया एक टाइप के फंक्शन के रूप में है, ax के रूप में है ना, तो उसका जब डिफरेंशिएशन होगा तो फिर मुझे ये फंक्शन मिल जाएगा एफ एक्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 62 लिखिए। अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन d3y ओवर dx क्यूब है, dx क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर की पावर 3 इज इक्वल टू 0 की कोटि व घात। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि बतानी, घात बतानी है। कोटि मतलब डू यू नो व्हाट इज कोटि? कोटि मतलब इंग्लिश में बोलते हैं उसका ऑर्डर। ऑर्डर इसका कितना होगा, और दूसरा है घात। घात मतलब डिग्री। ये चीज ध्यान रखिए। अब आप देखो कोटि, डिफरेंशियल इक्वेशन में, अवकल समीकरण में अधिकतम बार अवकलन कितनी बार हुआ है? अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है? अधिकतम अवकलन मतलब इसका मतलब क्या हुआ, d3y ओवर dx क्यूब का मतलब क्या हुआ, y का x के सापेक्ष 3 बार अवकलन। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x 3 टाइम्स। अधिकतम बार 3 बार हुआ है, यहां पर 2 बार हुआ है, d2y 2 बार हुआ है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, यहां पर डिफरेंशिएशन 3 बार हुआ है तो यही कोटि हो जाएगी। ठीक हो। अब दूसरा आता है डिग्री, घात। तो ये देखिए आप, ये इक्वेशन, ठीक है, ये पॉलिनोमियल की फॉर्म में, बहुपद के रूप में है, मतलब इसका अनंत विस्तार नहीं है, निश्चित पद है, आप देख रहे हैं। ठीक हो गया। तो जो अधिकतम बार, जिसका अधिकतम बार अवकलन हुआ है उसकी घात देखिए। अभी देखो d3y ओवर dx की इसकी घात कितनी, 1। जैसे यहां पर इसकी घात है 3, d2y ओवर dx स्क्वायर की घात क्या है, 3। इससे हमें मतलब नहीं है, इससे देखना है जो अधिकतम बार जिसका डिफरेंशिएशन हुआ है। तो अधिकतम बार डिफरेंशिएशन इसका हुआ है, वो तो कोटि हो गई 3, और इसकी डिग्री, इसकी घात 1। आप जानते हैं कई बार x लिखा हुआ है तो इसकी घात कितनी है, 1, तो वैसे इसकी घात कितनी होगी, 1, तो यहां पर लिख देगा 1। ठीक है, तो ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो गया, 3 व 1। ठीक हो गया, आप समझ गए होंगे। अब इसको देखिए आप, एक और डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y ओवर dx स्क्वायर पावर 3
प्लस डिवाइड बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस साइन डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 की कोटि, ऑर्डर व घात बताइए। सेम है डिफरेंशियल इक्वेशन, सेम मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेम चीज बतानी है, कोटि घात बतानी है। एक क्वेश्चन इस पर डिपेंड अवश्य होता है, ऐसा एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आपके, ठीक है। तो चलिए मैं लिख लेता हूं कोटि ऑर्डर और दूसरा है घात डिग्री, ठीक है डियर। अब कोटि कितना हुआ, अधिकतम बार अवकलन कितनी बार यहां पर अधिकतम बार हुआ है, डिफरेंशिएशन मैक्सिमम कितनी बार हुआ है, आप बोलेंगे 2 बार, d2y और dx स्क्वायर 2 बार हुआ है ना, यहां पर 1 बार हुआ है। तो ये अधिकतम बार कितनी बार अवकलन हुआ है, अधिकतम कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, 2 बार, 2 टाइम्स, तो कोटि तो हो गया, ठीक हो गया। अब बात आ रही है इसकी घात, इसकी डिग्री क्या होगी। अब आप पूरा देखो, ये जो साइन dy बाई डी एक्स है, साइन x का अनंत विस्तार होता है, तो साइन dy बाई डी एक्स को जब मैं खोलूंगा तो अनंत पद आएंगे, इनफाइनाइट टर्म्स मिलेंगे, यहां इतना नहीं है, ये अनंत तक जा रहा है, तो ये बहुपद नहीं रहा। अब ये बहुपद नहीं रहा, ऐसी स्थिति में जब वो बहुपद ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इसकी घात डिग्री आप लिखेंगे घात परिभाषित नहीं है, बस ये ध्यान रखना आपने, बस घात परिभाषित नहीं है, ठीक है। डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री डिफाइंड नहीं है, घात परिभाषित नहीं है। क्यों, घात वहां परिभाषित होती है जहां बहुपद के रूप में हो, अनंत विस्तार नहीं होना चाहिए, इसका अनंत विस्तार है। अब आप देखो यहां पर बच्चे कंफ्यूज कर लेते हैं, चलो साइन dy बाई डी एक्स को तो अनंत विस्तार है, और क्या हो सकता है, यदि ये cos dy बाई डी एक्स भी होता तब भी अनंत विस्तार होता, tan dy बाई डी एक्स होता, cot dy बाई डी एक्स होता, sec dy बाई डी एक्स होता, cosec dy बाई डी एक्स होता, तब भी इसकी घात परिभाषित नहीं थी। कोटि तो ठीक है 2, इसके कारण मिल गया, ठीक है, पर घात के लिए अनंत पद है। इसकी जगह यदि e टू द पावर x होता, माना यहां पर ये नहीं होता, क्या होता, e टू द पावर dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, e टू द पावर x नहीं, e टू द पावर dy बाई डी एक्स, e टू द पावर x है तो कोई दिक्कत नहीं, e टू द पावर dy बाई डी एक्स, इसका विस्तार भी अनंत होता है। इसकी जगह यदि ये होता तब भी घात परिभाषित नहीं होती। इसकी जगह यदि ये होता कि e टू द पावर माइनस dy बाई डी एक्स, तब भी घात परिभाषित नहीं थी, क्योंकि अनंत विस्तार है इसका, ये dy बाई डी एक्स के अनंत पद होने वाले हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, क्योंकि बहुपद किसमें होना चाहिए, dy बाई डी एक्स के रूप में, पर यहां पर dy बाई डी एक्स के कितने टर्म है, अनंत है। या ये सब ना हो करके यहां पर क्या होता, लॉग होता, लॉग dy बाई डी एक्स, यहां पर होता लॉग dy बाई डी एक्स, साइन dy बाई डी एक्स लॉग dy बाई डी एक्स होता, तब भी इसकी घात परिभाषित नहीं होती, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो एक चीज ध्यान रखना है, जैसे इसमें क्लियर कट है, एक बहुपद है, कहीं साइन dy बाई डी एक्स, कॉस dy बाई डी एक्स, tan dy बाई डी एक्स, cot dy बाई डी एक्स, इस रूप में कुछ नहीं है, e टू द पावर dy बाई डी एक्स या e टू द पावर माइनस dy बाई डी एक्स या log dy बाई डी एक्स, ऐसा कुछ नहीं है। या d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो सकता है, साइन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तब भी घात परिभाषित नहीं होती, तब भी नहीं होनी थी, ठीक है। dy बाई डी एक्स हो, चाहे डबल डिफरेंशिएशन हो, चाहे ट्रिपल डिफरेंशिएशन हो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक या e टू द पावर, ठीक, या लॉग में
dx d2y स्क्वायर, ये सब अनंत पद आएंगे। ऐसी स्थिति में घात परिभाषित नहीं होती। ठीक है, तो आप क्लियर हो गए होंगे कोटि और घात लिखना। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस रूप में क्वेश्चंस को आप करेंगे, और भी मैं आगे क्वेश्चंस लेकर आपके लिए आऊंगा। बढ़िया मेहनत कीजिए। देखिए, ये समय है, बस यही समय है। जिस बच्चे ने, जिस स्टूडेंट ने समय को पहचान लिया कि इस समय कौन सा समय है, लगातार मेहनत का समय है, क्योंकि बहुत जल्दी आप बोर्ड एग्जाम फेस करने वाले हैं। डरने घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, तो खूब मेहनत कीजिए। ठीक है, ठीक है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू।